कुछ स्टूडेंट्स क्लास में टीचर से आर्ग्यू करते हैं और मैं घर जाकर अपनी टीचर को फेस करता हूँ। ना सिर्फ मैंने अपनी ब्यूटीफुल टीचर को अपनी फेवरेट हाई हील्स पहनाई, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे डैड ने देखा कि मैं 18 का हो गया हूँ और अभी तक सिंगल हूँ। उन्होंने एक मैच्योर लड़की से मेरा ब्लाइंड डेट फिक्स कर दिया। लेकिन डेट लोकेशन पर पहुंचते ही मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। मेरी डेट मेरी यूनिवर्सिटी टीचर निकली। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये था कि मैं रोज उनकी क्लास बंक करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं वहां से भागने वाला था कि उस गॉर्जियस प्रोफेसर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। छोटे भाई, क्या तुम फिर से भागना चाहते हो? इस नई दुनिया में टाइम ट्रैवल किए मुझे 2 मिनट भी नहीं हुए थे और मेरे डैड ने मुझे डेट पर भेज दिया। उन्होंने कहा कि वो ब्यूटीफुल है, जेंटल है और उसकी जॉब भी स्टेबल है एज ए टीचर। बस एक ही फॉल्ट था कि वो अब्रॉड स्टडी करने गई थी और इस साल वापस आई। इसलिए एज में वो मुझसे 6 साल बड़ी थी। और मुझे ब्लाइंड डेट से सख्त नफरत है। टाइम ट्रैवल से पहले भी मेरी फैमिली मुझे फोर्स करती रहती थी। शुरू में मैंने चेकआउट करने का प्लान बनाया, पर मुझे सिर्फ गोल्ड डिगर लड़कियां मिली। आते ही उनकी क्लासिक डिमांड होती थी कार, हाउस और बैंक बैलेंस। ये सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। ये डेट करने आती हैं या कोई रिच शुगर डैड ढूंढने? और मैं भी ऐसी औरतों को कभी एंटरटेन नहीं करता। ना डिग्री, ना जॉब, ना सेविंग्स। समझ नहीं आता ऐसी डेट्स का पॉइंट क्या है। वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत केयरिंग है, इसलिए मैं स्ट्रिक्टली रिजेक्ट नहीं कर पाया। मुझे उस ब्यूटीफुल टीचर से मिलने जाना ही पड़ा। तय किए गए कैफे में पहुंचकर मैंने अपने डैड का भेजा हुआ लोकेशन चेक किया। विंडो सीट, ईस्ट से सेकंड टेबल। जैसे ही मेरी नजर वहां पड़ी, एक फेमिलियर चेहरे ने मुझे इतना शॉक किया कि मेरा फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। घबराहट में मैंने किसी तरह अपने गिरते हुए फोन को बैलेंस किया। मैंने दोबारा टेबल नंबर 2 की तरफ देखा, जहां एक औरत अपना लैपटॉप यूज कर रही थी और उससे एक मैच्योर और एलिगेंट ऑरा आ रहा था। ओह शिट, ये तो सच में लुओ चिंगहान है। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। लुओ चिंगहान लास्ट सेमेस्टर मेरी मेजर क्लास की टीचर थी। क्योंकि मैं रोज उसकी क्लास बंक करता था, उसने ना सिर्फ मुझे याद रखा, बल्कि मुझे फेल भी कर दिया। हालांकि मैं बहुत ढीठ हूं, लेकिन उसकी इतनी क्लासेस बंक करने और हमेशा केयरलेस एटीट्यूड दिखाने के बाद अब उससे ब्लाइंड डेट पर मिलना, इससे अच्छा है तो मुझे मार डालो। मैं वहां से एस्केप करने का कोई एक्सक्यूज ढूंढ ही रहा था कि तभी उस जानी पहचानी मैच्योर वॉइस ने मेरा नाम पुकारा। लिन्नी, तुम आज फिर लेट हो। मैंने एक गहरी सांस ली। अब मैं बच नहीं सकता था। मुझे फेक स्माइल के साथ लियो चिंगहान के सामने बैठना ही पड़ा। सॉरी टीचर लियो, इस बार मैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, लियो चिन्हान ने मुझे इंटरप्ट कर दिया। इस बार किसी ओल्ड लेडी को रोड क्रॉस करवा रहे थे, या तुम्हारा कोई रूममेट फिर से शादी कर रहा है? मेरे दोनों रेगुलर एक्सक्यूजेस पकड़े गए। मैंने सीधा सारा ब्लेम अपने डैड पे डाल दिया। इस बार मेरे डैड ने मुझे लेट इन्फॉर्म किया। ये क्लियर था कि लो चिंगहान को पहले से पता था कि उसकी ब्लाइंड डेट मैं हूं, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था। ये पक्का मेरे डैड का कोई सीक्रेट प्लान था। क्या तुम अपना आईडी कार्ड लाए हो? मैं लुओ चिंगहान को कंफ्यूजन से देखने लगा। समझ नहीं आया कि वो ये क्यों पूछ रही है। तो चलो मैरिज रजिस्टर करते हैं। अपना लैपटॉप बंद करके बैग में रखते हुए लुओ चिंगहान ने सीरियसली कहा, क्या ये थोड़ा फास्ट नहीं है? तुम 20 साल के हो गए हो और अभी तक सिंगल हो। पक्का तुम्हारे पेरेंट्स शादी के लिए फोर्स कर रहे होंगे। कोइंसिडेंस से मेरे साथ भी यही सीन है। जब हम दोनों ही फैमिली प्रेशर में हैं, तो अगर हम दोनों शादी कर लें तो हमें कोई फोर्स नहीं करेगा। हम फैमिली के सामने एक्टिंग कर सकते हैं। थोड़ा सोचने के बाद मुझे उसका प्लान काफी लॉजिकल लगा। अगर आज मेरा और लुओ चिंगान का डील फिक्स नहीं हुआ, तो मेरे डैड पक्का कोई और डेट अरेंज कर देंगे। और वैसे भी लुओ चिंगान की ब्यूटी टॉप टियर है। वो एक एब्सोल्यूट स्टनर है। उसके साथ हस्बैंड वाइफ बनना कोई शर्म की बात नहीं है। मैं उठा और लुओ चिंगान के साथ कैफे से बाहर निकल गया। हम सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए। आईडी शो किया, वेडिंग फोटोज क्लिक की, सर्टिफिकेट लिया और सब कुछ एक झटके में हो गया। उसके बाद हम सीधे घर आ गए। घर पहुंचते ही मैंने मैरिज सर्टिफिकेट अपने डैड लिनिये के सामने पटक दिया। ओल्ड मैन, मेरा कंप्यूटर वापस करो। क्या बात है इतनी जल्दी? लिनिये के चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। मैंने अभी तक अपना हिसाब बराबर नहीं किया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी यूनिवर्सिटी टीचर है? ये याद आते ही मुझे गुस्सा आ गया। ये तुम्हारे भले के लिए था। अगर मैं बता देता तो तुम कभी नहीं जाते। क्या तुम और लुओ चिंगहान सच में शादी कर चुके हो? जब मुझे लगा कि मैं उनसे जीत नहीं सकता, तो मैंने बहस छोड़ दी और कंप्यूटर पर अपना गेम खेलने लगा। अचानक मेरा फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर लो चिंगहान का नाम था।
टीचर लो, क्या कोई प्रॉब्लम है? लेनी, तुम्हारा आईडी कार्ड अभी भी मेरे पास है। मैंने तुरंत अपनी पॉकेट्स चेक की। बिल्कुल, वो पूरी तरह खाली थी। मेरे घर आकर ले लो, मैं तुम्हें एड्रेस फॉरवर्ड कर रही हूँ। फोन रखकर मैं दोबारा बाहर निकला। 10 मिनट बाद मैं सिटी सेंटर के एक प्रीमियम अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़ा था। मुझे अब रियलाइज हुआ कि लुओ चिंगहान एक रिच गर्ल है, लेकिन यह लॉजिकल भी था। एक 26 साल की फॉरेन रिटर्न्ड पीएचडी होल्डर जो यूनिवर्सिटी में टीचर है, वो पक्का किसी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करती होगी। अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर जाकर मैं उसके डोर पर पहुंचा और नॉक किया। कुछ सेकंड्स बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला और अंदर से लियो चिंगहान की आवाज आई, अंदर आ जाओ। दरवाजा खोलते ही मैंने लियो चिंगहान को स्टडी रूम में जाते हुए देखा। तुम्हारा आईडी कार्ड टेबल पर है। टीचर, क्या आप बिजी हैं? मैंने कैजुअली पूछा, क्योंकि आज पूरा दिन लियो चिंगहान काफी रश में लग रही थी। हाँ, स्टडी रूम से उसकी आवाज आई, और उसके तुरंत बाद उसकी आवाज का लेवल थोड़ा बढ़ गया। लास्ट सेमेस्टर जो क्लास तुमने मेरी फेल की थी, उसका क्या प्लान है? क्या अभी मेकअप एग्जाम बाकी नहीं है? मैंने बहुत कैजुअली जवाब दिया। मुझे जरा भी टेंशन नहीं थी। क्या तुम मेकअप एग्जाम क्लियर कर लोगे? लो चिंगहान के इस एक सवाल ने मुझे पूरी तरह साइलेंस कर दिया। मेरा मेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। बेशक मैंने इसे खुद चूज नहीं किया था। जब मैंने टाइम ट्रैवल किया था तब मैं पहले से ही एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट था। अगर मैंने मेकअप एग्जाम पास नहीं किया तो मुझे कोर्स रिपीट करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। हाँ, रिपीट करना बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा। पता नहीं कब लुओ चिंगहान स्टडी रूम के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। उसकी प्योर ब्लैक ड्रेस के नीचे उसके वाइट लेग्स दिख रहे थे, जिसे देखकर मैं कुछ पल के लिए सब भूल गया। मेरे पास यहाँ लेसन प्लान्स हैं। तुम घर पर वैसे भी टाइम वेस्ट करोगे, तो क्यों ना यहीं रहकर रिवीजन कर लो। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो। ये बोलते हुए उसने मुझे मेरे फेल्ड ग्रेड का स्टेटस अपने फोन पर दिखाया। आप सीधे मुझे पास क्यों नहीं कर देती? अब तो मैं कोई आउटसाइडर ही नहीं हूँ, मैंने मजाक करते हुए कहा। आखिरकार अब हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है। अपने हस्बैंड की हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ऐसा है, इसलिए मैं कोई फेवरेटिज्म नहीं दिखा सकती। स्लीपर्स पहनो और मेरे स्टडी रूम में आओ। मुझे रिजेक्ट करने का कोई चांस दिए बिना वो वापस स्टडी रूम में चली गई। मेरे होंठ फड़फड़ाए। ये औरत, क्या ये इतनी विंडिक्टिव है? मैंने बस उसकी आधी क्लासेस बंक की थी। खैर छोड़ो, घर जाकर वैसे भी कुछ खास करने को नहीं था। स्टडी रूम में आकर मैंने देखा कि लुओ चिंहान अपने कंप्यूटर पर फोकस कर रही थी। यहाँ रुकना इतना बुरा भी नहीं है। ये रहा तुम्हारा मेकअप एग्जाम का मटेरियल। इसे ध्यान से पढ़ो, पास होना इजी है। लियो चिंगहान की आंखें अपनी स्क्रीन पर फिक्स थीं। उसके पास मेरी तरफ देखने का टाइम ही नहीं था। चेयर पर बैठकर मैंने बड़ी मुश्किल से पीपीटी के 2 पेजेस पढ़े, पर उसके आगे मुझसे पढ़ा नहीं गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगले ही पल मैं चेयर पर पीछे लेट गया और फोन पर वीडियो स्क्रॉल करने लगा। स्क्रॉल करते करते मुझे नींद आ गई। 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका था। लगातार काम करने के बाद लो चिंगहान पानी पीने के लिए मुड़ी। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जो चेयर पर मुंह खोले गहरी नींद में सो रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसके माथे पर पसीने की एक बड़ी सी बूंद आ गई हो। वो पूरी तरह स्पीचलेस थी। तुम्हारी उम्र में कोई ऐसे कैसे सो सकता है? उठो, तुम्हारे मुंह से पानी गिर रहा है। लियो चिंगहान ने मुझे जगाने के लिए मेरे शोल्डर पर हल्का सा टैप किया। मैंने अपनी आंखें जोर से झपकाईं और एक लंबी अंगड़ाई ली। क्या डिनर का टाइम हो गया? लियो चिंगहान पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड थी। कुछ देर की साइलेंस के बाद उसने फाइनली पूछा, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? नहीं तो आपने मेरा कोई नुकसान थोड़ी किया है। मैं एक ब्यूटीफुल लड़की से नफरत क्यों करूंगा? मैंने स्ट्रेच करते हुए कहा, मेरी पूरी बॉडी से एक लेजी वाइब आ रही थी। तो फिर तुम पहले क्लासेस बंक क्यों नहीं करते थे? लास्ट सेमेस्टर जब मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया तो तुमने मेरी क्लासेस बंक करना क्यों शुरू कर दिया? मैंने अपना माथा खुजलाया और थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, सच बताऊं तो लास्ट सेमेस्टर मैंने सिर्फ आपकी क्लास बंक नहीं की थी, मैंने दूसरी क्लासेस भी बंक की थी। आपकी क्लास ज्यादा बंक की क्योंकि वो सुबह सुबह होती थी। मेरा केयरलेस एटीट्यूड देखकर लो चिन्हान ने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है कि फ्यूचर में तुम सिविल सर्विस एग्जाम दे सकते हो या अपने डैड का बिजनेस टेक ओवर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होना पड़ेगा, वरना तुम्हारा यहाँ आना वेस्ट हो जाएगा। ये कहकर वो वापस अपने सेमेस्टर प्रिपरेशन में लग गई। टीचर, क्या आप मेरे लिए थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर लियो, प्लीज थोड़ी दया दिखाओ। तुम मुझे वाइफ बुला लो, तब भी कुछ नहीं होगा। वाइफ? सिस्टर लियो, प्लीज हेल्प मी आउट।
मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? लुओ चिंगहान ने अचानक मेरी तरफ देखा। सिस्टर, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं कुछ और बुला सकता हूँ। ब्यूटी, गॉर्जियस, आपको कौन सा पसंद है? कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि जब तुम मुझे सिस्टर बुलाते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। लियो चिंगहान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई जो छुप नहीं सकी। ऑलराइट, तो सिस्टर लियो, क्या अब आप मुझे एग्जाम में सीधा पास कर सकती हैं? मैंने अपने सारे दांत दिखाते हुए एक बड़ी सी चीकी स्माइल के साथ पूछा। लियो चिंगहान ने थोड़ा सोचा। तुम्हें सीधा पास कर देना थोड़ा अनफेयर होगा। एग्जाम के टाइम मैं तुम्हें आंसर्स दे दूंगी, पर कम से कम तुम्हें उन आंसर्स को मेमोराइज करना होगा। डन। एग्जाम में कुछ भी बकवास लिखने से बेटर है कि मेरे पास आंसर्स हो। क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तो तुम्हें भी मेरी एक हेल्प करनी होगी। नेक्स्ट वीक जब सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो तुम मेरी क्लास के न्यू स्टूडेंट्स को वेलकम करने में मदद करोगे। मैंने अपने यूनिवर्सिटी ओरिएंटेशन के दिनों को याद किया। सीनियर्स के लिए फ्रेशर्स को हैंडल करना काफी इजी काम लगता था, इसलिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया। ओके, उस दिन मैं हेल्प करने आ जाऊंगा, सैटरडे की सुबह 9 बजे। मैंने एक सिंपल टी शर्ट पहनी थी और लगातार उबासी ले रहा था। आधी नींद में मैं कैंपस गेट पर पहुंचा। उस वक्त तक रिपोर्ट करने वाले फ्रेशर्स की अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। सॉफ्टवेयर क्लास 4 का बोर्ड ढूंढकर मैं सीधा डेस्क पर लेट गया। एक साइन बोर्ड से अपना आधा चेहरा कवर करके मैं सो गया। मेरे बगल में जेन या फ्रेशर्स को गाइड करने में पूरी तरह बिजी थी। वो कभी कभी मुझे सोते हुए देखकर स्पीचलेस हो जाती। क्या तुम्हें नार्कोलेप्सी की बीमारी है? तुम यहाँ कैसे सो सकते हो? सीनियर, क्या सीनियर की कोई गर्लफ्रेंड है? तभी एक प्रिटी फ्रेशर लड़की ने जंगिया से पूछा। जंगिया मुझे उठाने ही वाली थी ताकि मैं खुद जवाब दे सकूं, लेकिन जैसे ही उसने पलटी, उसने देखा कि मैं डेस्क पर लेटा हुआ हूं और मेरे हाथ में एक बोर्ड है जिस पर लिखा था, मैरिड, घर पर एक ब्यूटीफुल वाइफ है। सॉरी सीनियर, आपकी नींद डिस्टर्ब करने के लिए। वो लड़की थोड़ी डिसअपॉइंट होकर कैंपस के अंदर चली गई। अगर तुम सो नहीं रहे हो तो मेरी मदद करो ना। मुझे अकेले सारा काम क्यों करने दे रहे हो? क्या मैं मदद नहीं कर रहा? मैंने ये साइन बोर्ड पकड़ रखा है ताकि क्लास 4 के फ्रेशर्स इसे तुरंत देख लें। हमें उन्हें बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कितना बढ़िया आइडिया है। जेंग या कुछ और बोलने ही वाली थी कि एक लंबे बालों वाली लड़की जो ब्लैक ड्रेस पहने थी और शोल्डर बैग कैरी कर रही थी, मेरे पास आ खड़ी हुई। उसे देखकर जेंग या ने तुरंत अपनी जुबान बंद कर ली। अहम, अहम, अगर सर्दी लग गई है तो गर्म पानी पियो। मुझे लगा जेंग या खांस रही है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अहम, अहम। दूसरी बार की खांसी थोड़ी ज्यादा जोर की थी। अब मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये खांसी की आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैंने सिर उठाकर देखा तो लो चिंगहान अपनी ठंडी आंखों से मुझे घूर रही थी। मैंने तुम्हें यहाँ मदद करने के लिए भेजा था, यहाँ धूप सेंकने और सोने के लिए नहीं। मैंने लुओ चिंगहान को देखकर एक चीकी स्माइल दी। मैं मदद ही तो कर रहा हूँ। लुओ चिंगहान ने मुझे जोर से घूरा। उसकी ठंडी आंखों से निकलती उस शार्प गेज ने मेरी स्माइल तुरंत गायब कर दी। बहुत स्कैरी है। तभी तो इतनी ब्यूटीफुल होने के बाद भी 26 साल की उम्र तक सिंगल है। क्योंकि अब लो चिंगहान आ गई थी, मैं और आलस नहीं दिखा सकता था। मुझे फेक एंथुजियाज्म के साथ फ्रेशर्स को वेलकम करने का नाटक करना पड़ा। दोपहर के 11 बजे तक फाइनली मुझे थोड़ा ब्रेक मिला। तभी लुओ चिंगहान ने सॉफ्टली कहा, अब ज्यादा फ्रेशर्स नहीं बचे हैं। दोपहर में जेंग या और बाकी लोगों को हैंडल करने दो। मैं तुम्हारे साथ बाहर लंच करने चल रही हूँ। बाहर क्यों? हम बाहर खाने क्यों जाएं? क्या 16 DGR ई टेम्परेचर वाला एसी रूम अच्छा नहीं है? कैंटीन अभी पूरी तरह पैक्ड होगी, लाइन में भी बहुत टाइम लगेगा। ये बोलते हुए लो चिन्हान ने अपने बैग से एक छाता निकाला। एक मोमेंट सोचने के बाद मैं भी खड़ा हो गया और बोला, बात में लॉजिक तो है। लो चिन्हान ने अपना अम्ब्रेला खोला और बूथ से बाहर निकली। उसे लगा था कि मैं भी उसके अम्ब्रेला के नीचे आ जाऊंगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाहर आने के बाद भी मैंने उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखा। चलो भी, वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? पता नहीं क्यों लुओ चिंगहान को यह सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी। अचानक उसके स्टेप्स मेरी तरफ बढ़ने लगे और वो ब्लैक अम्ब्रेला धीरे धीरे मेरे सिर के ऊपर की धूप को भी कवर करने लगा। क्या हुआ? मुझे लगा लुओ चिंगहान मेरे करीब इसलिए आई है क्योंकि उसे मुझसे कुछ काम है। कुछ नहीं। तुम्हें धूप लग रही होगी। एक ऐसी प्रोफेसर वाइफ होना कैसा फील होता है जो हर वक्त तुम्हें डोमिनेट करना चाहती है,
बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ क्लास में टीचर से आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास रात को घर जाकर भी उसे फेस करने का ऑप्शन है। मेरे डैड ने देखा कि मैं 18 का हूँ और सिंगल हूँ, तो उन्होंने एक मैच्योर लड़की से मेरी डेट फिक्स कर दी। लेकिन वहां पहुंचकर मेरे होश उड़ गए। वो डेट मेरी यूनिवर्सिटी टीचर निकली, और वर्स्ट पार्ट ये था कि मैं उसकी क्लासेस रोज बंक करता था। रेस्टोरेंट में लियो चिंगहान मुझे मिल्स खाते हुए देख रही थी। मेरे यूथफुल चेहरे पर एक अजीब सी मैच्योरिटी झलक रही थी। इस इंटेंस कॉन्ट्रास्ट ने लियो चिंगहान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, और वो मुझे घूरती रह गई। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? उसकी गेज से थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया। मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरे मुंह में नूडल्स थे, राइट हैंड में चॉपस्टिक्स और लेफ्ट हैंड फिस्ट में बंद। मैं पूरी तरह शॉक में था और बिना हिले उसे देख रहा था। तभी अचानक लियो चिंगहान ने लाइटनिंग स्पीड से मेरी एक फोटो खींच ली। मैं तुरंत रियलिटी में वापस आया। आपने मेरी फोटो क्यों खींची? मैं अपने हस्बैंड की फोटो खींच रही हूँ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको फोटो चाहिए तो मैं आपको अपनी हैंडसम फोटो दे सकता हूँ। नहीं, मुझे यही वाली चाहिए थी। मैं पूरी तरह स्पीचलेस था। क्या आपको अगली फोटोज कलेक्ट करने का कोई अजीब शौक है? ये अगली नहीं है, मैंने तुम्हारी काफी अच्छी फोटो क्लिक की है। लियो चिंगहान ने अपना फोन घुमाया और मुझे स्क्रीन दिखाई। फोटो सच में बुरी नहीं थी। उस फोटो में मैं नूडल्स चबाते हुए पूरी तरह ब्लैंक दिख रहा था। मेरी यूथफुल आंखों में उस उम्र की मासूमियत और थोड़ी बेवकूफी साफ दिख रही थी। हाँ, ये ठीक ही है। ये कहकर मैं एक सेकंड के लिए रुका और फिर तुरंत एक लाइन ऐड की। आखिरकार मैं इतना हैंडसम हूं कि मेरी हर फोटो अच्छी ही आती है। लियो चिंगहान के दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड आया, शेमलेस। अपने नूडल्स का आखिरी बाइट खत्म करके मैं उठने ही वाला था कि लियो चिंगहान ने मुझे रोक लिया। तुम्हारे होंठ के पास कुछ लगा है। ये सुनकर मैं सबकॉन्शियसली टेबल से टिश्यू पेपर निकालने लगा, लेकिन तब तक लुओ चिन्हान ने अपने बैग से एक टिश्यू निकाल लिया था। थैंक्स। जैसे ही मैंने पेपर लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लियो चिन्हान का हाथ सीधे मेरे होठों तक पहुंच गया। उसने बड़ी सॉफ्टली मेरे मुंह के पास से वो निशान साफ कर दिया। मैंने पहले कभी डेटिंग नहीं की थी, इसलिए मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मेरी आंखों में नर्वसनेस और कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। थैंक्स। लो चिन्हान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। क्या इसी को लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं? वेट, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे हार्ट ने एक बीट स्किप कर दी। इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। थोड़ी देर बाद हम दोनों कैंपस गेट पर अलग हो गए। काउंसलर होने के नाते उसे रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग का काम संभालना था, और मैं बिना पीछे मुड़े सीधे अंदर चला गया। अभी जो नर्वस फीलिंग थी वो बस एक एक्सीडेंट था। मैं गारंटी दे सकता हूं कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। लेनी, रिवीजन करना मत भूलना। मैंने तुम्हें सब कुछ फॉरवर्ड कर दिया है। लो चिन्हान ने पीछे से सॉफ्टली आवाज दी। उसकी तरफ पीठ किए हुए ही मैंने हाथ उठाकर ओके साइन बनाया और आराम से अपने डॉर्म की तरफ चलने लगा। डॉर्म में घुसते ही मैंने अपने रूममेट्स को लीग ऑफ लेजेंड्स खेलने के लिए बुलाया। लेनी, तुम फेल नहीं हुए थे क्या? क्या तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे? मेरे रूममेट लियो ये ने पोलाइटली मुझे याद दिलाया। कोई टेंशन नहीं है, मेकअप एग्जाम नेक्स्ट वीक है। तुमने पूरी सेमेस्टर में एक भी क्लास अटेंड नहीं की है। तुम्हें अभी से लास्ट मिनट क्रैमिंग शुरू कर देनी चाहिए। उसके लेक्चर से मुझे थोड़ी इरिटेशन होने लगी और मैंने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, तुम किसी ओल्ड लेडी की तरह इतना नाक क्यों कर रहे हो? खेलना है या नहीं? अगर नहीं तो मैं सोलो रैंक खेलने जा रहा हूँ। लुओये ने तुरंत अपना एक हाथ कीबोर्ड से हटाया। खेल रहा हूँ, वेट फॉर मी। मेरा असो आज सबको खत्म कर देगा। हमने खेलना शुरू किया और देखते ही देखते शाम हो गई। जहां तक लियो चिंगहान से किए गए रिवीजन के प्रॉमिस की बात थी, वो मैं पूरी तरह भूल चुका था। शाम होने वाली थी, तभी लियो चिंगहान का अचानक एक मैसेज आया। आंसर्स कैसे याद हो रहे हैं? आंसर्स? कौन से आंसर्स? मेरा दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गया। आंसर्स? कौन से आंसर्स? थोड़ी देर बाद मुझे याद आया, नॉट बैड, मैंने एक बार रीड कर लिया है। लियो चिंगहान ने तुरंत रिप्लाई नहीं किया। कुछ सेकंड्स बाद उसने एक स्क्रीनशॉट भेजा। वो हमारी चैट हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट था, जिसमें एक लाइन बहुत क्लियरली हाईलाइट हो रही थी। द अदर पार्टी हैज नॉट येट रिसीव्ड योर फाइल। वो स्क्रीनशॉट देखकर मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। गेम खेलने के चक्कर में मैं फाइल रिसीव करना ही भूल गया था। मैं अभी चेक करता हूँ। नीचे आओ, मैं तुम्हारे डॉम बिल्डिंग के नीचे वेट कर रही हूँ। मेरे दिमाग में ढेरों सवाल घूमने लगे। इस औरत को अब मुझसे क्या चाहिए? कहीं ये मुझे फ्री लेबर की तरह यूज तो नहीं करना चाहती? क्यों? मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें पर्सनली सुपरवाइज करूंगी।
लियो चिंगहान का रिप्लाई देखकर मेरा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह हेल्पलेसनेस ने ले ली। क्या मैं इसे स्किप कर सकता हूँ? नहीं। जल्दी आओ, टाइम वेस्ट मत करो। मुझे घर जाकर भी काम करना है। डॉम बिल्डिंग के नीचे आकर मैंने देखा कि लुओ चिंगहान बिना किसी इमोशन के एक ठंडी वाइब के साथ मेरा वेट कर रही थी। उसे देखकर मेरा सारा मजाक करने का मूड पल भर में गायब हो गया। पूरे रास्ते बिना कुछ बोले मैं लुओ चिंगहान के पीछे पीछे उसके अपार्टमेंट तक गया। लुओ चिंगहान अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गई और बोली, इस बार सो मत जाना, ओके? लेकिन क्योंकि शाम का टाइम था, मुझे थोड़ी भूख लगने लगी थी, इसलिए नींद आने का कोई चांस नहीं था। टीचर लो, क्या हम काम शुरू करने से पहले डिनर कर लें? मुझे थोड़ी भूख लगी है। सच बताऊं तो लो चिंगहान को भी काफी देर से भूख लगी थी, पर मेरे वहां होने की वजह से वो कंट्रोल कर रही थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। शायद वो बस मेरे बोलने का वेट कर रही थी ताकि वो मेरे लिए भी ऑर्डर कर सके। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तुम क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दूंगी। आप कुछ भी ऑर्डर कर लो, मुझे सब चलता है, क्योंकि जब भी मैं ऑर्डर करता हूँ तो मुझे डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने लुओ चिंगहान को ही सिलेक्ट करने दिया। ठीक है, मैं 2 प्लेट दालू मियान नूडल्स ऑर्डर कर देती हूँ। ये कहकर लुओ चिंगहान ऑर्डर प्लेस करने ही वाली थी कि मैंने तुरंत उसे रोक दिया। नूडल्स ऑर्डर मत करो। जब तक डिलीवरी आएगी वो सॉगी हो जाएंगे और टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। ओह आई सी। लो चिंगहान ने धीमे से जवाब दिया। मेरे बोलने के बाद लो चिंगहान पूरी तरह शांत हो गई। इस अचानक हुए सन्नाटे की वजह से मैंने अपना सिर उठाया और जो देखा उससे मैं पूरी तरह हैरान रह गया। लो चिंगहान के उस ठंडे और ब्यूटीफुल चेहरे पर उसके होंठ हल्के से पाउट कर रहे थे। वो पाउट इतना छोटा था कि अगर ध्यान से न देखा जाए तो पता भी नहीं चलेगा। कुछ सेकंड्स घूरने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थीं। मैंने सॉफ्टली पूछा, टीचर लो, क्या आपको सच में दाल लुमियान बहुत पसंद है? मेरे अचानक पूछे गए सवाल से लुओ चिंगान थोड़ा चौंक गई और सबकॉन्शियसली उसने मना करने के लिए सिर हिला दिया। अब मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था। लुओ चिंगान ने कुछ नहीं कहा। जब उसके लंबे बालों ने उसके हल्के लाल चुके चेहरे को छुपा लिया, तब जाकर उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। ये देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ गई। ये बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रही है? ये कॉन्ट्रास्ट सच में गजब है। अगर आपको खाना ही है तो मैं बना देता हूँ। वैसे भी मुझे बाहर का खाना खाने का मन नहीं है। अपना फोन पॉकेट में रखकर मैं खड़ा हो गया। ये सुनते ही लुओ चिन्हान ने एक्साइटेडली अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में सरप्राइज साफ झलक रहा था। क्या तुम्हें दालू मियान बनानी आती है? हाँ, मैंने पहले अपने लिए बनाई है। किचन में फ्रिज के पास जाकर मैंने चेक करना चाहा कि अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है। जैसे ही मैंने फ्रिज का दरवाजा खोला, ओह मैन, ये तो मेरे चेहरे से भी ज्यादा क्लीन है। मैं इंग्रेडिएंट्स खरीद कर लाता हूँ, आप थोड़ा वेट करो। ओह, लियो चिंगहान ने बस इतना ही कहा। वो अपना काम कंटिन्यू करना चाहती थी, पर उसके पेट से भूख की आवाज आने लगी थी। वो बस वहीं बैठकर 10 मिनट तक ब्लैंकली घूरती रही। तभी अचानक डोर पर नॉक हुआ। लू चिन्हान लगभग दौड़ते हुए मुझे डोर ओपन करने आई। दरवाजा खुलते ही उसने देखा मेरे एक हाथ में रोस्टेड सॉसेज और दूसरे में दालू मियन नूडल्स के इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने कहा, पहले सॉसेज खाकर पेट की भूख मिटा लेते हैं, खाली पेट ठीक नहीं होता। लू चिन्हान मेरे हाथ से सॉसेज लेकर उसे घूरती रही, क्योंकि इंटरनेट पर स्ट्रीट फूड को लेकर काफी नेगेटिव न्यूज आती रहती हैं। वो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी कि खाए या नहीं, पर तभी उसके पेट से अजीब सी आवाजें आने लगी और आखिरकार पेट ने खुद ही डिसाइड कर लिया। सॉसेज खाने के बाद वो वापस स्टडी रूम नहीं गई, बल्कि दबे पांव किचन में आई मेरा कुकिंग देखने। ये क्या है? लो चिंगहान की अचानक आवाज सुनकर मैं इतना डर गया कि नाइफ सीधा मेरे हाथ पर लगते लगते बची। तुम्हारे चलने की आवाज क्यों नहीं आती? मैं डोर ओपन करने के लिए बहुत जल्दी में आई थी। बिना स्लीपर्स के बेयर फीट चलूंगी तो आवाज कैसे आएगी? लियो चिंगहान के एक्सप्लेनेशन के बाद मेरी नजर ऑटोमेटिकली नीचे चली गई। ब्लैक स्कर्ट के नीचे से उसके स्मूथ फेयर लेग्स दिख रहे थे, बिल्कुल फ्लॉलेस और परफेक्ट। मैं ये क्या कर रहा हूँ? कुकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुकिंग। अपनी नजरें हटाकर मैं वापस दालू मियान बनाने में लग गया। मेरी नजर नोटिस करने के बाद लियो चिन्हान ने अपने स्मूथ पैरों को देखा और फिर मेरी साइड प्रोफाइल को घूरने लगी। अचानक उसके दिमाग में 2 वर्ड्स आए, फुट फेटिश। वैसे ये कोई शर्म की बात नहीं है। हर इंसान का अपना कोई सीक्रेट शौक होता है, ठीक वैसे ही जैसे लियो चिंगान ने कभी किसी को नहीं बताया कि उसे। खैर,
जल्दी ही मैंने नूडल्स तैयार किए और टेबल पर सर्व कर दिए। टेस्ट शायद रेस्टोरेंट जितना प्रोफेशनल ना हो, बस काम चला लेना। इससे पहले कि लो चिन्हान कुछ बोल पाती, मैंने चॉपस्टिक्स उठाई और खुद ही खाने लगा। ये देखकर लो चिन्हान को थोड़ा बुरा लगा। नॉवेल प्लॉट के हिसाब से तुम्हें एक्सपेक्टेड लुक के साथ मुझे खाते हुए देखना चाहिए था, और फिर पूछना चाहिए था कि टेस्ट कैसा है। तुम खुद ही कैसे खाने लगे? मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारी कुकिंग की तारीफ कैसे करूं। हालांकि वो मन ही मन कंप्लेन कर रही थी, लेकिन लुओ चिन्हान ने भी चॉपस्टिक्स उठाई और जैसे ही पहली बाइट ली, वो पूरी तरह शॉक रह गई। टेस्ट बिल्कुल दोपहर वाले नूडल्स जैसा ही था। अगर उसने मुझे खुद बनाते हुए नहीं देखा होता, तो उसे पक्का शक होता कि मैं इसे बाहर से खरीद कर लाया हूं। इस चीज ने लियो चिन्हान को अपने इस छोटे हस्बैंड को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। ये वही इनोसेंट सा लड़का है जो बस मुंह पोंछने पर ही नर्वस और शाय हो जाता था, लेकिन इसके अंदर अपनी एज से कहीं ज्यादा मैच्योरिटी है। ये बहुत अजीब था। अनजाने में ही लुओ चिंगहान पूरा टाइम नूडल्स खाते हुए सिर्फ मुझे ही घूरती रही। शुरू में वो छुप छुप कर देख रही थी, लेकिन बाद में उसने ओपनली घूरना शुरू कर दिया। खाते टाइम उसने अपना सिर नीचे भी नहीं किया, बल्कि नूडल्स को मुंह तक ले जाकर खा रही थी। तुम फिर से मुझे क्यों घूर रही हो? क्या मैं खाते हुए बहुत हैंडसम लगता हूँ? नॉट बैड। पर तुम किचन में कुकिंग करते हुए ज्यादा बेटर लग रहे थे। लुओ चिंगहान की इस एक लाइन ने पूरा टॉपिक ही खत्म कर दिया, और कमरे में फिर से साइलेंस छा गया। शायद उसे ये सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड लगी, इसलिए उसने अचानक पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स आज रात बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, तो तुम आज रात कहाँ रुकोगे? डॉर्म में। वहां थोड़ी शांति रहती है, यहीं क्यों नहीं रुक जाते? तुम्हें बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मैं नूडल्स थूकते थूकते बचा। मैंने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, सिस्टर लियो, आप मजाक कर रही हैं ना? नहीं, मेरा घर काफी बड़ा है और यहाँ 2 बेडरूम्स हैं। एक रूम खाली है जो तुम्हारे सोने के लिए परफेक्ट रहेगा। ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि मैं यहाँ क्यों सोऊं। मैंने सिर उठाकर कंफ्यूजन के साथ लो चिंगहान को देखा। समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या प्लान कर रही है, लेकिन लुओ चिन्हान बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रही और कामली बोली, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के घर रुके, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी तुमने एग्जाम आंसर्स अभी तक याद नहीं किए हैं। यहाँ रुकोगे तो मैं तुम्हें सुपरवाइज कर पाऊंगी। मैंने थोड़ा सोचा और फिर बोला, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। शार के बाद मैं क्या पहनूंगा? मेरे कपड़े पहन लेना। ये बोलने के बाद शायद लियो चिन्हान को भी लगा कि ये थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है, इसलिए उसने अपनी बात को क्लियर किया। मेरा मतलब है, तुम मेरी शॉर्ट स्लीव टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स पहन सकते हो, और अंडरगारमेंट्स के लिए मैं तुम्हारे लिए खरीद सकती हूँ। मैं स्कूल डॉर्म वापस क्यों नहीं जा सकता? मुझे यही बात समझ नहीं आ रही। लियो चिंगहान का एटीट्यूड देखकर लग रहा था जैसे वो मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रही हो। मैं रात को ड्राइव नहीं करना चाहती। ये बोलते टाइम उसकी आंखें चुरा रही थी, जैसे वो मुझसे आई कांटेक्ट नहीं करना चाहती हो। मैं खुद कैब लेकर चला जाऊंगा आंसर्स याद करने के बाद। रात को कैब मिलना मुश्किल होता है। मेकअप एग्जाम तो नेक्स्ट वीक है ना, मैं 2 दिन बाद भी तो रिवाइज कर सकता हूँ। लो चिंगहान ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला। शायद वो कोई और एक्सक्यूज ढूंढ रही थी। मुझे लगा वो अब और फोर्स नहीं करेगी, इसलिए मैं डिशेस धोने के लिए अपनी चेयर से उठा। पर जैसे ही मैं चेयर से उठा, लियो चिंगहान ने सख्त आवाज में मुझे ऑर्डर दिया, बैठ जाओ। क्या हुआ? उसके इस अचानक रिएक्शन से मैं डर गया और क्वेश्चंस के साथ वहीं खड़ा रहा। लियो चिंगहान ने अपने पिंक लिप्स को हल्के से काटा। पता नहीं ये शर्म थी या गुस्सा। और फिर बोली, तुम यहाँ क्यों नहीं रुकते? तुम्हें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। वापस जाना ज्यादा ट्रबलसम नहीं है। मैं बस अपनी आंखें झपका रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। ये अचानक इतनी इमोशनल क्यों हो गई? ठीक है बाबा, रुक जाता हूँ। मैंने हार मानते हुए सिर हिलाया। मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ और बोला तो पक्का कुछ भयानक हो जाएगा। बेडरूम से बाहर आकर लो चिंगहान ने मुझे एक वाइट शॉर्ट स्लीव टी शर्ट और ब्लैक ट्रैक पैंट्स दिए। मैंने टी शर्ट को ध्यान से चेक किया। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था, और लेंथ भी मेरे हिसाब से ठीक थी। शायद ये वो कपड़े थे जो लो चिंगहान वर्कआउट के टाइम पहनती थी। कपड़े लेकर मैं बाथरूम में घुस गया, और जल्द ही अंदर से शावर की आवाज आने लगी। लेकिन लो चिंगहान बाथरूम के दरवाजे पे ही खड़ी रही, वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। रीजन बहुत सिंपल था, वो देखना चाहती थी। लेकिन फ्रॉस्टेड ग्लास से उसे सिर्फ एक धुंधली सी परछाई ही नजर आ रही थी।
हार मानकर लो चिन्हान को वापस स्टडी रूम में अपने काम पर लौटना पड़ा। आज स्कूल का पहला दिन था तो उसका काफी सारा काम अभी पेंडिंग था। जब मैं शावर लेकर स्टडी रूम में आया तो लो चिन्हान ने बस मेरी तरफ एक नजर देखा और मुझे बगल में बैठकर एग्जाम आंसर्स याद करने को कह दिया और खुद अपने काम में लग गई। 1 घंटे से ज्यादा आंसर्स रटने के बाद मैंने अंगड़ाई लेते हुए लो चिन्हान से कहा, मैं सोने जा रहा हूँ। लो चिन्हान ने टाइम चेक किया। अभी रात के 9 ही बजे थे। इतनी जल्दी सो जाओगे? नींद नहीं आई तो बेड पर लेटकर फोन चला लूंगा। मैंने हंसते हुए एक्सप्लेन किया, कॉलेज स्टूडेंट्स रात को बेड पर फोन नहीं चलाएंगे तो और क्या करेंगे। लो चिन्हान शायद कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन फिर उसने अपनी बात बदल दी। ज्यादा लेट तक मत जागना। कल सुबह 8 बजे मेरी क्लास है, तुम्हें जल्दी उठना होगा। अपना फोन लेकर मैं उस खाली स्पेयर रूम में गया और दरवाजा बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ लियो चिंगहान ने एक ब्लैक स्लिप नाइट गाउन उठाया और बाथरूम में चली गई। टाइम बीतता गया। आधी रात हो चुकी थी, पर लियो चिंगहान को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर बेचैनी से करवटें बदल रही थी। उसने खुद ही जिद करके लिन्नी को यहाँ रोका था, पर अब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वो अभी भी इस शांत बेडरूम में अकेली ही थी, तो फिर मैंने उसे रोका ही क्यों। उधर दूसरे रूम में मेरी आधी नींद पूरी हो चुकी थी कि अचानक मुझे वॉशरूम जाने की तलब लगी। आधी नींद में ही मैंने स्लीपर्स पहने और वॉशरूम की तरफ भागा। क्योंकि मेरा दिमाग अभी भी आधा सोया हुआ था, मुझे वॉशरूम के बाहर दरवाजा खुलने की आवाज ही सुनाई नहीं दी। मैंने बस 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि मैं किसी काली परछाई से जोर से टकरा गया। टकराते ही लुओ चिंगहान की हल्की सी दर्द भरी आवाज आई और वो झटके से पीछे की तरफ गिरने लगी। अंधेरे में मुझे सिर्फ एक परछाई गिरती हुई दिखी तो मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसकी कमर पकड़ ली। लेकिन मेरी किस्मत खराब, मेरा पैर सीधा जमीन पर गिरे पानी पर पड़ा। इनर्शिया की वजह से मैं लो चिंगहान को पकड़े हुए सीधा लिविंग रूम के सोफा पर जा गिरा। उसके हाथ का पानी का गिलास पता नहीं कहाँ जाकर छिटक गया था। अपने फोन स्क्रीन की हल्की लाइट में मैंने फाइनली लो चिंगहान का लाल पड़ा हुआ चेहरा देखा और पानी गिरने की वजह से उसकी नाइट गाउन आगे से पूरी ट्रांसपेरेंट हो गई थी। टीचर, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। लो चिंगहान ने अपने हाथों का सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश की। वो गहरी सांसें लेकर अपने तेजी से धड़कते दिल को कंट्रोल करने में लगी थी। मैं वापस अपने रूम में जा रहा हूँ। ये सिचुएशन देखकर मैं घबरा गया। वेट, रुको। लियो चिंगहान ने हकलाते हुए मुझे रोका। शायद मेरे पैर में मोच आ गई है। क्या तुम मुझे सपोर्ट देकर रूम तक छोड़ दोगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया और फोन की हल्की लाइट में उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, लियो चिंगहान ने अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दिए, बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे हग कर रही हो। टीचर, मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूँ, गले नहीं लग रहा। मुझे ऐसे ही लेकर चलो। मेरे दोनों पैरों में मोच आ गई है। मेरे दिमाग में तुरंत सवाल आया, तो फिर तुम अभी खुद से खड़ी कैसे हुई थी? क्योंकि आधी रात का वक्त था, मेरा दिमाग अभी भी थोड़ा सुन्न था। लियो चिंगहान को सेफली उसके रूम तक छोड़ने के बाद मैं वापस जाकर सो गया। पूरे रास्ते लियो चिन्हान ने एक वर्ड नहीं कहा। उसका चेहरा पूरी तरह लाल था और उसके दिमाग में बस मेरे साथ हुए उस क्लोज फिजिकल कांटेक्ट का कंफर्टेबल एहसास घूम रहा था। तो किसी लड़की के इतने करीब होने पर ऐसा फील होता है। जन्म से लेकर 26 साल तक सिंगल रहने वाली उस लड़की के लिए आज रात का ये कंफर्ट और एक्साइटमेंट से भरा नया एहसास उसे पूरी तरह मदहोश कर रहा था। और इसी मदहोशी में धीरे धीरे उसे नींद आ गई। ब्यूटीफुल फीमेल प्रोफेसर मेरी वाइफ है। मुझे उठाने के लिए वो ना सिर्फ रोज मेरे फेवरेट कपड़े पहनती थी, बल्कि बेड के किनारे आकर बड़े प्यार से मुझे बेबी बेबी बुलाती थी। लेकिन खुश होने की बजाय मैं अपना मुंह तकिए में छिपाकर बड़बड़ाने लगा, टीचर लो, मुझे नींद आ रही है, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। लो चिंगहान मेरे बेड के पास आई और सख्ती से बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे क्लास लेने जाना है, मैं टीचर हूं। तो आप खुद चली जाओ ना, मेरी अटेंडेंस लगा देना, मैंने जवाब दिया। जब मुझे लुओ चिंगहान की कोई आवाज नहीं आई तो मुझे लगा वो हार मान गई है और मैं वापस सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी अचानक मेरे राइट आर्म को किसी नाजुक हाथ ने कसकर पकड़ लिया और बिना किसी वार्निंग के मुझे झटके से सीधा बिठा दिया गया। मैंने मुड़कर देखा तो लुओ चिंगहान माथे पर सिलवटें डाले मुझे घूर रही थी। उठो, मुंह धो और मेरे साथ स्कूल चलो। मैंने बेबसी में एक लंबी सांस छोड़ी और बिना किसी मन के उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। मैं लगातार बड़बड़ा रहा था, अगर मैं आगे से यहाँ सोया ना तो मेरा नाम बदल देना,
लियो चिंगहान के तेज कानों ने मेरी ये शिकायत सुन ली और उसके चेहरे का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। यहाँ नहीं सोओगे, ये तो नहीं हो सकता। फिर लियो चिंगहान वॉशरूम के दरवाजे पर आई और मुझे ब्रश करते हुए देखकर सॉफ्टली बोली, अगर तुम्हें सच में बहुत नींद आ रही है तो तुम थोड़ी देर और सो सकते हो। मैंने सिर उठाकर मिरर में देखा। दरवाजे पर टिक कर खड़ी उस एक्सप्रेशनलेस लियो चिंगहान को देखकर मेरी नींद पल भर में उड़ गई। अब ये क्या नया ड्रामा है? अभी थोड़ी देर पहले तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। मेरी शौक वाली शक्ल देखकर लियो चिंगहान ने आगे ऐड किया, मैं इस क्लास में तुम्हारी प्रॉक्सी लगा दूंगी। आखिर नींद पूरी होना भी बहुत जरूरी है। उसकी ये बातें सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने उसे घूरते हुए बिल्कुल डिसबिलीफ में पूछा, टीचर आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लियो चिंगहान मेरे इस अजीब सवाल से कंफ्यूज हो गई। तो क्या मैं अभी भी कोई सपना देख रहा हूँ? मेरे इतना बोलते ही लियो चिंगहान मेरी नजरों के सामने धीरे धीरे चलकर मेरे पास आई और अपने दोनों हाथों से मेरे गाल खींचने लगी। आप मेरे गाल क्यों खींच रही हो?